हाँ, प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ आई नॉट विद ओमेगा। आई नॉट वो है बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट में जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, वो ओमेगा के साथ वेरी करती है। आप देख चुके हैं क्या आया था अपना, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, तो सब कांस्टेंट है। तो आई नॉट और अगर ओमेगा का प्लॉट करेंगे तो इस तरह का प्लॉट दिखता है, आपको याद होना चाहिए आपको बिल्कुल ही। ठीक है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा प्लॉट इस तरह का है, ठीक है, दो प्लॉट अगर मैं दे दूं आपको इस तरीके के, तो इन दोनों प्लॉट में क्या डिफरेंस होगा बताओ। ये एक सर्किट के लिए है और ये दूसरे सर्किट के लिए है। ठीक है, दोनों सर्किट में एल और सी सेम है, तभी आपका ये ओमेगा नॉट सेम है दोनों के लिए। ठीक है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सर्किट में सेम है, तो उनमें क्या अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा। तो आप प्लॉट को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा कम है। कौन सा, मतलब R1 के लिए ये वाला प्लॉट है, R2 के लिए ये वाला प्लॉट है, तो R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा। R2 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसने आपने ये पीक वाली वो है बेटा जिस पर रेजोनेंस है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया होगा, तो जिसका R कम उसका पीक वैल्यू ज्यादा। यही तो बात है ना, जिस भी सर्किट में R कम होगा उसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं R1 इज लेस देन R2, हियर R1 इज लेस देन R2। तो इस तरह के प्लॉट में कई बार दो प्लॉट देके पूछ लेता है बताओ किस सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो आई नॉट और ओमेगा का प्लॉट इस तरह का आता है। तो आपका जो इसके एप्लीकेशन है ये मैं भेज दूंगा लिखे हुए अच्छी राइटिंग में, लेकिन बोर्ड के लिए आपको याद रखना है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, दो याद रख लें, कोई भी दो लिखने को बोलता है तो याद रहने चाहिए। पहला है इसका इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म, तो ये आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म पूछेगा बेटा बोर्ड में, इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म पूरा पूछ लेता है, डेरिवेशन भी अभी करवाता है क्वालिटी फैक्टर का, वो भी देखते हैं। इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो और टीवी सेट, इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म और ऑफ ए रेडियो और टीवी सेट। ठीक है ना, इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो और टीवी सेट बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है इसका। ठीक है ना, तो आपका रेडियो और टीवी सेट क्या है, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। तो जब आप चैनल सेट करते हो तो हर वो सिग्नल जो होते हैं बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज के आ रहे हैं बेटा आपके, तो जो डिस्क है बेसिकली आपकी उसमें बहुत सारे सिग्नल्स फ्रिक्वेंसी दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल की। तो वो आपका टीवी कौन सा दिखाना है आपको, वो कौन सा डिसाइड करता है कि जो आप चैनल चेंज करते रहते हो आप उससे उनकी कैपेसिटेंस चेंज करते रहते हो, जो भी सर्किट की कैपेसिटर है। ठीक है ना, जो भी उसका सर्किट बना हुआ है उसकी आप ये कैपेसिटेंस चेंज करते रहते हैं। और अगर कैपेसिटेंस आप उसकी चेंज करते रहोगे तो आप इसकी ये फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहते हो। ठीक है ना, तो जब आपकी कैपेसिटर की जो फ्रिक्वेंसी जो आप बार बार चैनल चेंज कर रहे हो उस चैनल की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो उसके सिग्नल सब उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और वही सिग्नल आपको शो होने लग जाएगा या वो चैनल आपको शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एफएम या टीवी सिग्नल इन सब की जो आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, वो सब इनकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज है। ठीक है, तो जब आपके टीवी सर्किट या आपका जो एफएम सर्किट है उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, उन चैनल के अगर फ्रिक्वेंसी के बराबर हो गई तो वही चैनल आपको शो हो जाता है, वही चैनल की आवाज़ आपको आने लग जाती है। ठीक है, तो जो इनके एफएम की या रेडियो चैनल या टीवी चैनल्स की जो ट्यूनिंग मैकेनिज्म है ये पूरी किस पर बेस्ड है, आपके इसी सर्किट पर बेस्ड है, रेजोनेंस पर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की। ठीक है, फिर आता है एक सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, आपके जो गेट लगे होते हैं बड़े बड़े, नहीं होता, एक गेट लगा होता है जिसमें आप एंटर करते हैं, तो गेट क्या करता है। ठीक है ना, उस गेट में क्या होता है, कॉइल होती है बेटा, इंडक्टिव कॉइल होती है इस गेट में। ठीक है, इस तरह की कॉइल होती है पूरी। और ये जो सर्किट होता है एकदम से किस पर होता है, रेजोनेंस पे सेट रहता है, इसके अंदर वो भी होगा एल और सी जो भी लगा होता है। तो इसका जो सिक्योरिटी गेट होता है इसको इस फ्रीक्वेंसी पर मेंटेन रखते हैं इस पूरे लूप को या इसके अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को। ठीक है,
तो इसमें करंट चलती रहती है, करंट बहुत मैक्सिमम चलती है क्योंकि रेजोनेंस होता है। अब मान लो आप जैसे ही इसमें कोई मेटल ऑब्जेक्ट लेके एंटर करते हो आप इसमें, ठीक है ना, अगर कोई आप मेटल ऑब्जेक्ट लेके इसमें एंटर करते हो तो क्या होता है इस सर्किट का, देखो आप, इसमें जैसे ही मेटल आएगा तो इसकी इंडक्टेंस चेंज हो जाएगी कॉइल की, ठीक है ना। इस सर्किट की जो इस लूप की इंडक्टेंस तुरंत चेंज हो जाएगी, मेटल ऑब्जेक्ट आती है, जैसे कि कॉइल में आप कुछ रख देते हो तो उसमें इंडक्टेंस चेंज हो जाती है, होती है ना। सोलेनोइड के अंदर आपने मटेरियल भर दिया तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती, तो इसकी इंडक्टेंस एकदम से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये रेजोनेंस बिगड़ जाएगा क्योंकि आपने जो सोर्स था एसी सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी 1/√LC थी, और LC किसकी थी, जो भी वैल्यूज थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी वो कर रखी थी आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी। आपका एल एकदम से चेंज हो गया तो आपका ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा से क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो उतनी नहीं थी, करंट एकदम से डिप कर जाएगा, तुरंत पता पड़ जाएगा कोई मेटल ऑब्जेक्ट क्रॉस किया इस गेट, ठीक है। तो इस तरह का जो रेजोनेंस है आपका, ये प्राइमरी यूज है जितना आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप एक बार एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ेंगे, याद करेंगे बोर्ड में लिखने के लिए कैसे लिखना है, ठीक है। और एक फिर है आपके शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आप,